हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों को कंप्यूटर साइंस में जो फंक्शंस चैप्टर जो है क्लास 12th का, वैसे ये 11th के स्टूडेंट भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि 11th के ही सिलेबस में मेन इसको दिया गया है। लेकिन अगर 11th आप बढ़िया से करते हैं, समझते हैं, तो 12th में आपको समझ में आ जाएगा। और 12th का स्टूडेंट तो बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे, क्योंकि हम पिछला क्लास इसका जस्ट पीछे वाला जो वीडियो हम अपलोड किए हुए हैं वो है फंक्शन किसे कहते हैं और फंक्शंस कितने प्रकार के होते थे और फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें से हम लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में कल हम डिस्कस कर चुके थे। तो लाइब्रेरी फंक्शन जो भी आप नहीं देखे होंगे जो स्टूडेंट्स, वो जा करके हमारा चैनल में आप एक बार देख लेंगे। तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों को बता दें फंक्शंस का जो सेकंड में जो टाइप है, जिसको लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन नाम से ही सुनने में लग रहा है कि जो यूजर इसको डिफाइन करता है, हम लोग डिफाइन करते हैं। यूजर प्रोग्रामर, कोडर, जो डेवलपर होता है, जो सॉफ्टवेयर क्रिएटर होता है, जो इसको बनाता है अपने खुद के पर्पज़ के लिए, उस तरह के फंक्शंस को क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसीलिए शायद इसका एक और नाम दिया गया डिराइव फंक्शन। लेकिन आप लोग को एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि डिराइव फंक्शन किसे कहते हैं। तो डिराइव फंक्शन जो किसी दूसरे डाटा टाइप के थ्रू से एक्सप्लेन किया जाता है ना, उससे लोग डिराइव डाटा टाइप भी बोलते हैं, या डिराइव फंक्शन जो होता है हम लोग का उसी के कैटेगरी में आता है ना। तो डिफिनेशन भी देखो, हम एज इट इज ऐसा ही आप लोग को लिखवा दिए हैं, है ना, कि द फंक्शन दैट आर क्रिएटेड और डिजाइंड, डिजाइन में तो बनाया जाता है बाय यूजर फॉर देयर सेल्फ पर्पस, अपना खुद के पर्पस के लिए, जिसको कहते हैं जो डिफाइंड फंक्शन। जैसे हम लोग अगर कोई नाम देते हैं फंक्शंस का, जैसे यहाँ पर डिपॉजिट, पैसा जमा करने के लिए, ये नाम हम खुद से लिखे हुए हैं। एवरेज हमको बनाना है, एवरेज नाम का फंक्शन है, शो फंक्शन है, रिजल्ट फंक्शन है, फी फंक्शन है। तो ये सब जो हम लोग नाम दिए हम खुद से डिफाइन किए हैं। तो इस तरह के फंक्शंस को बच्चों क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। और तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या उसका रूल्स होता है ना, किस रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे और कितने स्टेप्स से हम लोग आगे प्रोसेस, प्रोग्राम बनाने का प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, वो सारे स्टेप्स को भी जो हम लोग क्या करेंगे आज फॉलो करेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में। ठीक है। तो लोग लास्ट तक वीडियो तक बने हुए रहेंगे, ताकि आप लोग का, चूँकि देखो अगर इस यूजर डिफाइंड फंक्शन से जो एग्जाम में पूछता है, इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। और जो पिछला हम वीडियो बताए थे लाइब्रेरी फंक्शन से जब पूछता है वो MCQ पूछता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज़ आप लोग माइंड में सेटअप कर ले पहले से कि किस तरह से हम प्रिपरेशन को अपना कंटिन्यू रखेंगे, ताकि हम अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। तो जो हमारा 20 साल का पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर साइंस का जैक बोर्ड को पढ़ाते आ रहे हैं, और लगभग हर तरह का क्वेश्चन से हम आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और उसके मुताबिक हम आप लोगों को ये चीज़ हम कह पा रहे हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर जब क्लियर से अच्छा से पढ़ लेते हो, तो मान के चलो कि तुम्हारा जो आगे जो हम लोग भी चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, डाटा फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, है ना, फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, ऐसा ना, उस सारा चीज़ जो इसी पर डिपेंड करता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन पर। इसलिए इसको आप अच्छा से पढ़ेंगे और लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, ताकि अगला क्लास में आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम मेंशन कर दिए हैं कि द रूल्स और पार्ट्स ऑफ फंक्शंस, है ना, पार्ट्स ऑफ फंक्शन। देखो ये जो फंक्शंस का जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वो हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बोल रहे हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाने का नियम क्या है ना, कैसे लोग बनाते हैं। तो इसका प्रोसेस वैसा ही है जैसा कोई एक सिंपल हम लोग वेरिएबल जो बना रहे थे प्रोग्राम का कोडिंग करने के समय, तो बस वही नियम को हम लोग यहाँ भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले फंक्शंस का डिक्लेरेशन करेंगे, जिसका दूसरा भी नाम क्या होता है, प्रोटोटाइप होता है। सेकेंड इज कॉलिंग एंड थर्ड इज डिफिनेशन।
ये 3 स्टेप से आपको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तीनों स्टेप्स का होना किसी भी एक फंक्शंस के लिए कंपलसरी है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर हम डिक्लेरेशन नहीं भी करेंगे तो वो चलेगा, लेकिन कॉलिंग और डिक्लेरेशन तो आपको एनी हाउ करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं डिक्लेरेशन के समय किन किन बातों पर ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि देखो कि डिक्लेरेशन जो शब्द आया है, चाहे कॉलिंग है चाहे फंक्शन है, उसके पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं, देखो कोई वेरिएबल लिए यहाँ पर इंट में ये, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर तुम ऐसे डिफाइन करते हो C++ के प्रोग्राम में, अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखते हो जिसको लोग कहते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डिक्लेरेशन, क्योंकि जिसमें तुम डिक्लेयर किया इस ये को, इसके पहले आपने क्या टाइप किया, आइडेंटिटी डाटा टाइप डिफाइन कर दिया कि ये टाइप किस प्रकार का है। सो ये जो टाइप है हम लोग का वो किस प्रकार का है, ये इंटीजर टाइप का हुआ, इसको बोलते हैं डाटा टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, डाटा टाइप। और लास्ट में तूने क्या दिया, सेमीकोलन। तो जिस समय हम लोग डिक्लेयर करते हैं किसी वेरिएबल को तो लास्ट में क्या दिया, सेमीकोलन। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप कोई नया फंक्शंस को क्रिएट करोगे तो आपको हर हाल में जो नाम दोगे फंक्शंस का, उस नाम के पहले आपको हर हाल में क्या लगाना पड़ेगा, डाटा टाइप लगाना पड़ेगा, और लास्ट में क्या दोगे, सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरी चीज अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि अगर डिक्लेरेशन हम डिक्लेयर कर लेते हैं तो उसके बाद होता है कि ए का कोई वैल्यू को पुट करना। तो हमने क्या किया, मान लिया कि ए का जो वैल्यू वो कितना दे दिए, 10। यदि आप ए का वैल्यू 10 दे दिए, देन दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, है ना, इनिशियलाइजेशन, या इसको कहते हैं डिफाइन कर देना। हमने डिफाइन कर दिया, फिक्स कर दिए कि ए में कौन बैठा, 10 बैठा। जैसे होता है ना कि जैसे कभी हमको बस में टिकट बुक करते हैं, तो टिकट बुक करते हैं तो हम एक कस्टमर है और बस वाले को बोल रहे हैं कि भैया आप एक लेडीज़ के लिए, महिला के लिए आप एक सीट हमें बुक करके दे दीजिए, आगे वो लेडीज़ बैठेगी। तो हमने लेडी के नाम से, उस लेडीज़ के नाम से, उस महिला के नाम से सीट बुक कर लिया। अब उस महिला में किसको बैठाएंगे, सबीना को, रबीना को, करीना को, लेकिन किसी एक महिला को ही को बैठाना पड़ेगा। तो जब हम उस सीट पर जा कर के किसी एक फीमेल कैंडिडेट को बैठा दिए तो इसका मतलब उस सीट पर अब वो डिफाइन हो गया यार, वहाँ पर बैठ गई। इसी तरह से हम पहले डिक्लेयर किए कि पहले सीट बुक किए, उसके बाद क्या किए, उस लेडीज़ को उस सीट पर बैठा दिए। तो उसी प्रकार से 10 एक इंटीजर वैल्यू है, इसको हम पुट कर दिया किसमें, ए में। इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। अब जब कभी आपको जरूरत पड़े, है ना, उस 10 वैल्यू को कभी जरूरत पड़े तो डायरेक्टली हम जब प्रिंट करते हैं, यहाँ पर जब कुछ लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए सी आउट में, है ना, और यहाँ लिख दिए 100 + ए, 100 + ए। तो आपने क्या किया, ए को यहाँ कॉल किया, बुलाया कि ए आप आइए, आपका वैल्यू को हमको यूज़ करना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ कॉल किया। तो वही चीज़ आप लोग को यहाँ पर हम मेंशन किए हुए थे। किसी भी फंक्शंस के लिए आप लोगों को 3 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहला कि डिक्लेरेशन, सेकंड इज कॉलिंग एंड थर्ड इज डिफिनेशन। तो देखते हैं हम लोग पहला कि जिसमें डिक्लेयर करते हैं किसी स्टेटमेंट, फंक्शंस के स्टेटमेंट को, उसमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है कि मस्ट हैव ए नेम एज आइडेंटिफायर। जब तुम कोई एक नया फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हो तो उस डिक्लेरेशन के पहले आपको हर हाल में उसका एक नाम देना जरूरी है। और नाम कैसा होना चाहिए, जैसा आप आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हो उसका रूल को जो फॉलो करते हो, दैट मीन्स फर्स्ट रूल इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेट। जब लोग कोई नाम डिफाइन करेंगे तो पहला जो लेटर क्या होगा, अल्फ़ाबेट, आइदर इन लोअर केस और अपर केस, बोथ आर अलाउड, ठीक है। सेकेंड ये हम लोग का कि बीच में स्पेस है, स्पेशल सिंबल है, अंडरस्कोर को छोड़ करके डिजिट अलाउ है, उसको हम नहीं दे सकते हैं, है ना। उसके बाद है कि आप बीच में जो है कीवर्ड का भी यूज नहीं कर सकते हो, और जो भी नाम दोगे वो छोटा और काम के अनुसार से नाम देना है। तो ये नियम को फॉलो करना फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज फंक्शन जब डिक्लेयर करेंगे तो उसके लास्ट में आपको हर हाल में क्या देना है बच्चों, सेमीकोलन, जो भी बता रहे थे ऊपर में। द पैरामीटर ऑफ फंक्शन कैन बी आर्गुमेंट एज पर यूजर नीड्स।
मतलब पैरामीटर जो होता है फंक्शंस का, जैसे कि आप लोग को बताए थे, कल भी बता रहे थे कि अगर तुम कोई फंक्शन का नाम देते हो, यहाँ सम एक फंक्शन है और यहाँ पर तुम ब्रैकेट देते हो, तो इस ब्रैकेट को जो यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं बच्चों, पैरामीटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं लोग, पैरामीटर। और इस पैरामीटर के अंदर जो तुम वैल्यू को पुट करोगे, यहाँ पर जो रखोगे, इसी को लोग कहते हैं यहाँ बच्चों आर्गुमेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। तो ये आर्गुमेंट देना या ना देना ये डिपेंड करता है कोडर पर, जो प्रोग्राम बना रहा है उस पर। हम विदाउट आर्गुमेंट का भी कोई फंक्शन को बना सकते हैं और आर्गुमेंट देख बनाते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। तब कहाँ पर आर्गुमेंट लगेगा, कैसे लगेगा, नहीं लगेगा, ये सब लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, जब तुम फंक्शन बना रहे हो तो पैरामीटर किसको कहते हैं और आर्गुमेंट किसको कहते हैं। अगर ये सब चीज़ों शब्दावली को अगर आप अच्छा से समझ लेते हो ना, तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है नेक्स्ट पॉइंट इज, है ना, इट इज डिक्लेयर ऑलवेज टॉप ऑफ प्रोग्राम और बिफोर यूज। मतलब डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट जो होता है वो जब तुम फंक्शंस को बनाना चाह रहे हो, है ना, फंक्शन से कोई प्रोग्राम को बनाना चाह रहे हो, तो सबसे टॉप में पहले या यूज करने से पहले आप उसको डिक्लेयर कर दो। जिस प्रकार से मान लो कि आपके घर में 10 तारीख को कोई प्रोग्राम होने वाला, कोई फंक्शन होने वाला है, आप अपने गेस्ट को इनवाइट करते हो, तो 10 तारीख के पहले, चाहे 1 तारीख हो, 2 तारीख हो, या 10 के पहले 9 तारीख तक आपको इनवाइट कर देना है। तब आप उस व्यक्ति को अब यहाँ पर यूज कर सकते हो, अन्यथा वो व्यक्ति आपके घर नहीं आना चाहेगा। या ऐसा नहीं होता है ना कि आप खिला लो उसके बाद निमंत्रण दो, ऐसा तो कभी नहीं होता है। इसीलिए यूज करने से पहले, इसलिए अब हमने स्टेटमेंट यहाँ लिखा दिए बिफोर यूज, यूज करने से पहले या टॉप में पहले ही आप डिक्लेयर कर दो, बाद में डिक्लेरेशन नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान में रखना है कि जो भी तुम डिक्लेयर करोगे तो डिक्लेरेशन के समय फंक्शंस का जो रिटर्न टाइप होता है, देखो सिंटेक्स में लिखा दिए, फंक्शंस का रिटर्न डाटा टाइप होता है सबसे फर्स्ट में होता है, उसके बाद क्या होता है फंक्शंस का नाम होता है, फिर यहाँ होता है पैरामीटर और उसके अंदर क्या होता है आर्गुमेंट, और लास्ट में नहीं है सेमीकोलन। ये डिक्लेरेशन के समय इतना तीनों जो स्टेप्स है जो उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को बना सकते हो। रिटर्न डाटा टाइप किसको कहते हैं कि रिटर्न डाटा टाइप का मतलब होता है कि फंक्शन जो है काम करके लास्ट में कुछ वैल्यू को वापस करके मेन फंक्शन को कुछ देता है या नहीं देता है। अगर मेन फंक्शन कुछ वापस नहीं देता है तो कम से कम इसका जो रिटर्न टाइप जो होना क्या होना चाहिए, वॉइड, तुम उसको वॉइड मेंशन कर देना, और नहीं तो इंट, कैर, फ्लोट कुछ भी हो सकता है। तो इतना ध्यान में रखना। जैसे देखो एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ पर देखो, और जिस समय तुम पैरामीटर यहाँ पर दे रहे हो, पैरामीटर के अंदर आर्गुमेंट जो देते हो, तो आर्गुमेंट का डिक्लेरेशन के समय टाइप बता जरूरी है। से इंट जो है वो क्या एक टाइप है, हाँ, और ये क्या है एक नेम है, फ्लोट क्या टाइप है, बी क्या नेम है, इंट क्या है टाइप है, और सी क्या है नेम है। तो इस केस में यहाँ पर जो आप मेंशन किए हो तो नाम जरूरी नहीं है, नाम तुम दो या ना दो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टाइप बताना जरूरी है, किस टाइप का आर्गुमेंट इस पैरामीटर के अंदर देना है, और फंक्शंस का नाम और पहले उसका डाटा टाइप। ठीक है, तो ये 3 बातों पर तुम्हें ध्यान रखना है, तभी आप फंक्शन से बना सकते हो, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। हर हाल में तुमको सबसे पहले रिटर्न टाइप दे दोगे, तो रिटर्न टाइप यहाँ क्या दोगे, नहीं दोगे, कैसे हम समझेंगे क्या देना हमको। तो इसके पीछे एक दो लॉजिक है जो आपको बताना चाह रहे हैं। देखो समझो कि जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आप क्लास में पढ़ाई, हम लोग क्लास में टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, तो स्कूल का मैनेजमेंट का हमेशा ये प्रयास करती है कि अगर सभी बच्चे क्लास में अगर मेल बैठे हुए हैं, क्या बैठे हुए हैं, मेल, तो वहाँ का मैनेजमेंट चाहता है कि जो टीचर रहेगा पढ़ाने के लिए ना वो भी मेल हो, है ना, ताकि बच्चे अच्छा से पढ़े समझे। अगर सारा कैंडिडेट अगर फीमेल है तो अगर फीमेल है तो फीमेल टीचर ही अलाउ हम लोग करते हैं ताकि अच्छा से चले सके। तो इसी तरह से आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसे यहाँ एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक इंटीजर है, तो हम क्या कर दिए फ्लोट लगा दिए, क्योंकि इसका पूरा का जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट में ही आएगा हम लोग का, तो हम फ्लोट लगा दिए। अगर सब रहता यहाँ भी इंट, यहाँ भी इंट और यहाँ भी इंट रहता तो क्या लगाते हैं यहाँ पर इंट लगा देंगे। तो ये डिपेंड करता है हमारे
और नहीं अगर कुछ लगा पाते हो तो यहाँ पर क्या लगा देना, वॉइड। अगर कुछ आप नहीं लगा पाते हो क्या लगा दोगे, वॉइड लगा दोगे। वॉइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो यहाँ सब इंट है, यहाँ इंट है, यहाँ इंट है और तुम लगा दिया कैरेक्टर, तो ये एरर होगा, तो नहीं चलने देगा। ठीक है, तो ये सब बातों पर लोग को ध्यान रखना है। अब आगे आता है, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिए हुए थे, ये वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखो पहला तो हम अभी क्वेश्चन, ये तो सही है, सी नंबर सही है। आखिर ये क्यों गलत है, बिकॉज डिपॉजिट के पहले हमने यहाँ कोई टाइप नहीं दिया, रिटर्न टाइप। ये डिपॉजिट फंक्शन किस टाइप का होगा, इसलिए ये गलत हो गया। ये गलत क्यों है, बी नंबर गलत क्यों है, क्योंकि डिपॉजिट के बाद हम फंक्शन का पैरामीटर नहीं दिए, हम लिख दिए फंक्शन, तो लिखने से नहीं होगा, ये पैरामीटर देने से होगा। और डी नंबर क्यों गलत है, क्योंकि डिपॉजिट के पहले हमने रिटर्न टाइप नहीं दिए। और देखो ये सब कुछ इसके साथ में है, सी के साथ में, इसलिए सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं, इसी तरह से कभी को क्वेश्चन आपको दे देंगे कि एक प्रोग्राम को बनाना है, एक फंक्शन बनाना है टेबल फाइंड करने के लिए। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लोग क्या, वॉइड, है ना, फंक्शन का नाम क्या दे दिए, टेबल, और यहाँ आर्गुमेंट दे दिए एक यहाँ पर टी, और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये एक डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट हम लोग का हो गया। ठीक है, तो बहुत सारा देखना, अभी क्लास ऑब्जेक्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें 2024 में भी एक क्वेश्चन को पूछा गया है ना, उसका 2023 में भी क्वेश्चन पूछा है। तो अगर यदि आपको अभी यहाँ से ध्यान से समझते हो तो कोई दिक्कत आगे नहीं होगा। अब कॉलिंग के समय किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे। कॉलिंग, जब कॉल करते हैं किसी फंक्शन को बुलाते हैं तो उस समय हम किसी एक फंक्शन को एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। नेवर मेंशन डाटा टाइप ऑफ फंक्शन एंड आर्गुमेंट। देखो जब किसी पर्सन को आप हमसे पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने एजुकेशन के सेक्टर में कभी किसी टीचर का या स्टूडेंट का नहीं देखा जाता है कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, ये सब चीज़ों पर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं, हमको काम से मतलब है। ठीक है, उसी प्रकार से जब तुम कॉल कर रहे हो किसी फंक्शंस को तो उस समय ना जो फंक्शंस होगा, फंक्शंस के पहले आप अपना टाइप दोगे, ना आर्गुमेंट का टाइप दोगे। नेवर कभी नहीं है, देखो नेवर लगा होगा, कभी तुम नहीं दे सकते हो। हाँ, जब टाइप नहीं दोगे तो क्या देना है हम लोग को उसके जगह पर, नाम तो जरूरी है, या नाम या नहीं तो वैल्यू, मस्ट भी है, फिर वो यहाँ मस्ट लग गया, तुमको देना है। ठीक है, अंडर कहाँ, तो पैरामीटर बट एज डिक्लेरेशन के जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखे, हाँ, और लास्ट पॉइंट मस्ट टर्मिनेट बाय सेमीकोलन, और लास्ट में क्या देना है हम लोग को, सेमीकोलन, जैसे कि यहाँ पर हम जो दिए है सेमीकोलन। अब यहाँ पर देखो नाम क्या है, एवरेज। जब तुम कॉलिंग कर रहे हो तो कॉलिंग के समय इसके पहले अपना फ्लोट लगाओगे, ना वॉइड लगाओगे, ना इंट लगाओगे, किसी तरह का डाटा टाइप नहीं होना चाहिए जो तुम फंक्शन का नाम दोगे उसके पहले। और जो पैरामीटर है, पैरामीटर के अंदर जो आर्गुमेंट देंगे उस आर्गुमेंट का भी टाइप हम यहाँ मेंशन कभी नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जिस प्रकार से आप डिक्लेरेशन किए थे, यहाँ पर आप जब देख पा रहे हो, देखो जब हम डिक्लेयर किए थे उस समय हम यहाँ क्या दिए थे, इंटीजर दिए थे। पहला आर्गुमेंट इंटीजर था, दूसरा फ्लोट था, तीसरा इंटीजर था। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम कॉलिंग कर रहे हैं तब कॉलिंग के समय भी हम वैसा ही देंगे कि पहला दिए इंटीजर, दूसरा फ्लोट, तीसरा इंटीजर। ठीक है, ये मिसमैच नहीं करना है, वरना रन तो कर जाएगा लेकिन आउटपुट हो सकता है कहीं आप लोग प्रॉब्लम करेगा। लेकिन जो नियम कहता है नियम को फॉलो करो। तो इसलिए हम डायरेक्ट देखो वैल्यू दे दिए, यही पॉइंट आपको ऊपर में लिखवाए थे कि नेम या तो वैल्यू था, आपको वैल्यू दिए। अगला देखो स्टेटमेंट में क्या किए, यहाँ पर हम पहले ही डिक्लेयर कर दें ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 8 है और एक्स का वैल्यू 7.5 है। तो 7.5 को हमने कहाँ पुट कर दिया, एक्स में। ठीक है,
तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको सुधार लेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट हम जब बता रहे थे तो वही उसी उतार दिया। तो यहाँ पर पहला क्या होगा, आर्गुमेंट इंटीजर होगा, तो यहाँ ये सही है। यहाँ होगा आपका x होगा, यहाँ क्या होगा आपका b होगा, क्योंकि ये तीनों जो है नाम है, तो हम यहाँ लिख दिए नेम है, और ये सब क्या वैल्यू था हम लोग का। तो आप जब कॉलिंग कर रहे हो तो उस समय जो फंक्शंस का जो पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर के अंदर में या तो आप वैल्यू दे दोगे या तो आप नाम दोगे, ये चीज ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो चलते हैं अगला, आगे फंक्शन डिफिनेशन। देखो फंक्शन डिफिनेशन के समय क्या करना पड़ता है। फंक्शन डिफिनेशन का मतलब होता है कि देखो अब तुम नाम रख दिया एवरेज, और एवरेज की कैसे एवरेज निकालेगा, उसका तुम प्रोसेस को नहीं लिखोगे तो कैसे एवरेज निकाल पाएंगे, ये तो संभव है नहीं। इसीलिए हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शंस को। और यहाँ तक कि जो आप लोग जो प्रोग्राम जब बनाते हो, जब लिखते हो वॉइड मेन, आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वॉइड मेन, और फंक्शन जब डिक्लेयर हम लोग करते हैं, सॉरी डिफिनेशन जब करते हैं, तो हमेशा जो स्टेटमेंट होता है वो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट लोग लिखते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। देखो यहाँ पर लोग सारा स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो इस सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफिनेशन सेक्शन कहते हैं। और डिफिनेशन के समय किन किन बातों पर हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले उस फंक्शंस के लास्ट में सेमीकोलन, मतलब सेमीकोलन जो है आप यहाँ पर नहीं दे सकते हो, लास्ट में नहीं दे सकते हो। अगर देते हो तो एरर मारेगा, एरर शो करेगा कंपाइलर। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो भी तुम स्टेटमेंट यहाँ लिखोगे उसको हमेशा ये ओपनिंग कर्ली और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि डिक्लेरेशन के समय जो आप फंक्शंस के पहले दिए थे, यहाँ पर रिटर्न टाइप दिए थे, वो रिटर्न टाइप वही होना चाहिए जो आप डिक्लेरेशन के समय दिए थे। मिसमैच नहीं होना चाहिए, टाइप मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर टाइप मिसमैच होगा तो एरर शो करेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो भी स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे, हर स्टेटमेंट के लास्ट में क्या होगा, सेमीकोलन यहाँ हम लोग लिखेंगे। और यहीं पर हम लगभग फंक्शन का जो कॉलिंग जो करेंगे ना, वो इसी पार्ट में करेंगे, मेन फंक्शंस के अंदर। चलते तो देखते हैं लोग इसका, है ना। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि जिसमें आप डिक्लेयर करते हो उस समय मस्ट मेंशन नेम, नाम तो जरूरी है, डाटा टाइप ऑफ फंक्शन एंड आर्गुमेंट्स एज डिक्लेरेशन। जिस तरह से तुमने डिक्लेयर किया था, जो नाम दिया था, जो टाइप दिया था, तो नाम देखो डाटा टाइप और नाम दोनों यहाँ जरूरी है। कब, जब तुम डिफाइन करो किसी फंक्शन को तब। लेकिन जब हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जब हम डिक्लेयर कर रहे थे यहाँ पर किसी फंक्शन को, तो ये नाम जरूरी यहाँ पर नहीं था, नाम यहाँ जरूरी नहीं था, लेकिन टाइप जरूरी था, ठीक है। नाम जरूरी नहीं लेकिन टाइप जरूरी है, नाम जरूरी नहीं लेकिन टाइप जरूरी है। लेकिन जब लोग कॉलिंग जब किए यहाँ पर, जब कॉलिंग कर रहे थे, तब कॉलिंग के केस में टाइप नहीं देना हमको, नेवर, कभी नहीं, लेकिन नाम कंपलसरी है। अगर उसका जस्ट सब मिक्सर बन गया कहाँ पर, डिफिनेशन पार्ट में, जिसमें तुम डिफाइन करोगे तो उस समय देखो एवरेज लिखे तो एवरेज के पहले उसका टाइप यहाँ दे दिए, और आर्गुमेंट का नाम भी और आर्गुमेंट का टाइप भी। जो लिस्ट है आर्गुमेंट का, हर आर्गुमेंट का, ईच आर्गुमेंट का नाम और टाइप बताना कंपलसरी है। उसका जो स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, वो हमेशा देखो ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखे हैं। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिख दिए टोटल नाम के लिए वेरिएबल, और एक ले लिए एवरेज नाम का वेरिएबल, और तीनों को यहाँ वैल्यू को जोड़ दिए और इसमें रख दिए, किस में, टोटल में। और फिर टोटल को डिवाइड के 10 कर दिए 3 से, चूंकि 3 हम लोग का था वैल्यू यहाँ पर हम लोग का। और फिर जो वैल्यू आया कहाँ चला गया, एवरेज में, उसको यहाँ प्रिंट करके दिखा दिए। तो कहने का यह मतलब हुआ कि जो तुम स्टेटमेंट लिख रहे हो वो सारे को ऑप्टिक क्लोजिंग से बंद कर रहे हो, इसी को लोग कहते हैं फंक्शन डिफिनेशन। तो अगर इतना बात आप ध्यान से रखते हो तो आपको देखना आगे क्लास और ऑब्जेक्ट जो हम लोग यूनिट पढ़ाएंगे उसमें जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो इस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट ए फंक्शन टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फंक्शन शुड हैव रेक्टेंगल, में फंक्शन का नाम दे दिया रेक्टेंगल। तो देखो सबसे पहले क्या किए, अब हम लोग कैसे समझेंगे कि इस प्रोग्राम में कितना आर्गुमेंट होगा।
तो थोड़ा सा लॉजिक लगाने का चीज़ है कि रेक्टेंगल का हमें निकालना है एरिया और उसका निकालना है पेरीमीटर। तो एरिया निकालने के लिए हमको दो चीज़ें, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, है ना। क्या चाहिए? सबसे पहले उसका लेंथ, लेंथ कितना लिए और ब्रेड कितना लिए। तो आर्गुमेंट जो हम इसका देंगे 2 देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर देखो, इसीलिए यहाँ पर क्या किया, जो पहला काम जो यहाँ किया इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। तो ये हम लोग डिक्लेयर कर दिए और आर्गुमेंट में क्या किया, 2 आर्गुमेंट दे दिए। पैरामीटर में देखो, पैरामीटर के अंदर आर्गुमेंट होता है और उसका टाइप क्या कर दिए, वॉइड कर दिए। अब जब आगे जब बढ़े तो देखो हम लोग पहले डिफाइन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डिफिनेशन पार्ट कर दिए पहले। और डिफिनेशन पार्ट में हम देखो आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट का मतलब होता है कुछ उसका जो कंपोनेंट जिसे वो काम कैसे हम पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ा रहे तो अभी हमारे पास माइक रखा हुआ है, मेरे पास मार्कर रखा हुआ है, अगर हम सामान नहीं देंगे तो काम कैसे करेगा। तो रेक्टेंगल नाम का जो फंक्शन आया है हमारे पास, उसको हम 2 को दे रहे हैं आर्गुमेंट, एक एल एक बी, जो कि हम यहाँ जब मेन फंक्शन से देखो ये काम, देखो प्रोग्राम का एक्सक्यूशन शुरुआत कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से। इसीलिए C++ को कहा गया है बॉटम टू टॉप, जो कि मालिक जो रहता है वो नीचे रहता है। तो रेक्टेंगल नाम का एक फंक्शन है जो मेन फंक्शंस के अंदर है। ये स्टेटमेंट है, देखो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो ये कॉलिंग पार्ट हो गया। यहाँ पर हम 10 और 5 2 को वैल्यू दे दिए। जो रेक्टेंगल था हम लोग का, ये 10 इसका लेंथ हो गया, 5 इसका ब्रेड्थ हो गया। तो 10 और 5 2 को हम दे दिए वैल्यू। अब हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इस 2 वैल्यू को ले करके सीधे देखेगा कि रेक्टेंगल नाम का जो फंक्शन जो यूजर ने यहाँ पर कॉलिंग किया है वो ऊपर में डिक्लेयर है कि नहीं। तो डिक्लेयर तो यहाँ कर दिए थे और उसको डिफाइन किया है कि नहीं। डिफिनेशन पार्ट में क्या होगा, यहाँ पर जब आएगा तो देखेगा एल का मान क्या है, बी का मान क्या है, वही एल का मान को यहाँ पुट करेगा, यहाँ पुट करेगा और दोनों गुना करके एरिया में रख देगा, ठीक है। और फिर मैसेज है और उसके बगल दिखा देगा, पेरीमीटर दिखा देगा। तो यहाँ पर हम तीनों काम किए हुए हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले डिक्लेरेशन ये लाइन हो गया, ये देखो यहाँ से आता डिफिनेशन हो गया और यहाँ हम कॉलिंग कर दिए। तो कॉलिंग जो होता है बच्चों, अगला जो एक वीडियो बनाएंगे उसमें देखना कि कॉलिंग 2 प्रकार से होता है। एक को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, बहुत बार पूछा है एग्जाम में। कॉल बाय, एक होता है वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस होता है, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, देखो हमने यहाँ दिया वैल्यू, यही वैल्यू क्या होता है ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाता है। इसको बोलते हैं एक्चुअल, देखो इसको कहते हैं, तो देखो अभी क्या बताया था, ये है एक्चुअल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर का जो वैल्यू होता है ना, कॉपी हो जाता है कहाँ पर, फॉर्मल पैरामीटर में। तो इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। तो ये वैल्यू हम यहाँ जो 10 दिए, वो 10 कहाँ चला गया, एल में, और 5 कहाँ चला गया, बी में। और वही 10 यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया, 10 × 50 हो गया एरिया, और 10 और 5 15 और 15 × 10 30 क्या हो गया हम लोग का, पेरीमीटर हो गया। तो ये वैल्यू वहाँ पर कॉपी हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो ये कंप्लीट तुमको एक फंक्शंस का हम वीडियो दिए हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि कैसा आपको क्लास लग रहा है। अगर आप अच्छा कमेंट करते हैं कि नहीं अच्छा लग रहा है वीडियो को, तो और अच्छा से हम बना करके देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।